Good morning student. Today is our lecture related to history chapter 3rd nationalism in India. It is the second lecture about the chapter, so I write here the part 2nd. Okay, already we studied about the satyagrah. Okay, the idea of the satyagrah, what is the meaning of the satyagrah, and 3 experiment of the satyagrah with Gandhi ji. Okay, Sikka, I think you remember it. Okay, and सत्याग्रह कंटिन्यूटी के साथ उन्होंने 3 सत्याग्रह किए और तीनों ही सक्सेस रहे. ओके, तो उन सबसे हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी के साथ हमें जब सक्सेस मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा हम जो है उत्साहित हो जाते हैं. तो सेम यहाँ पे है. और उसके बाद में 3 सत्याग्रह के बाद में एक नया सत्याग्रह गांधी जी ने जो है वो लॉन्च किया था. दैट वाज रॉलेट सत्याग्रह. ओके, What was रॉलेट सत्याग्रह? ओके, तो ये रिलेटेड है आपका रॉलेट एक्ट से. दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1990. ओके, इट्स योर टॉपिक 1.2 द रॉलेट एक्ट. ओके, देन व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द रॉलेट सत्याग्रह? ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें कि ये रॉलेट सत्याग्रह कहाँ से इम्प्लीमेंट होता है. तो ये इम्प्लीमेंट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च या फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है. लेकिन जब लेजिस्लेटिव में हम बोल सकते हैं इसका डिस्कशन चल रहा था या फिर उसके इम्प्लीमेंट की बात चल रही थी, तो इंडियन मेंबर्स जितने भी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी इंडियन मेंबर्स थे वो सबका सब इसका विरोध कर रहे थे. वो कोई भी इसके पक्ष में नहीं था, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए. ओके, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो है एक्ट को इम्प्लीमेंट किया या इस एक्ट को उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया. क्यों किया उन्होंने ऐसा? व्हाई? इट वाज इंटेंडेड टू कर पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय इंडियंस. ओके, अभी हमने सत्याग्रह की बात की 3 कंटिन्यूटी के साथ जो हम बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी के साथ जो सत्याग्रह किए गए थे उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत हद तक जो है थोड़ा हम बोल सकते हैं डर उनके अंदर आ कि अगर ऐसी ही एक्टिविटी चलती रही तो फिर क्या होगा. इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उनके ऊपर किसी न किसी तरह से हम लोग कंट्रोल करें. तो इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इंडियन पीपल करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रॉलेट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया. ओके, एंड ये इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन ये था क्या? व्हाट वाज इन दिस एक्ट? Okay, government got power to detain political prisoners for 2 years without trials. देखिए, detain, arrested person. अगर एक अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बोला जाए तो बोला जाता है कि अरेस्टेड पर्सन का राइट्स ये है कि जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश करना चाहिए, किया जाना चाहिए. उसको लॉयर दिया जाता है और जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके पीछे उसको रीज़न भी दिया जाता है कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी पर्सन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या डाउटेबल पर्सनैलिटी है या डाउटेबल उनको कोई भी एक्टिविटी लगती है तो वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं और बिना किसी उसे फैसिलिटी दिए, बिना किसी उसके राइट्स को दिए हुए उसे 2 साल तक वो जेल में बंद कर सकते हैं. ओके, अब इस एक्ट को कोई भी पसंद नहीं कर रहा. जो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि रॉलेट एक्ट की जब बात चल रही थी तो इंडियन मेंबर्स जितने भी ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के में जितने भी हमारे इंडियन मेंबर्स थे सबके सब इसके अगेंस्ट थे. सबके अगेंस्ट होने के बाद में भी ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ? इसके अगेंस्ट जो है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया. ठीक है, यहाँ पे नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर अपोजिंग द रॉलेट एक्ट विद हड़ताल.
तो यहाँ पे इस एक्ट का जो है सारे के सारे इस एक्ट के अगेंस्ट है। तो इस एक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने हड़ताल जो है चूज की। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि 6 अप्रैल को जो है हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क, इस एक्ट के अगेंस्ट वर्क करेंगे और हमारा वर्क शुरू होगा हड़ताल के साथ। क्या हुआ? तो हम अगर आपको रॉलेट एक्ट पूछा जाए, इन विच ईयर इट वाज पास, देन 1919। ओके, अदर नेम ऑफ द सत्याग्रह दैट इज रिलेटेड टू द रॉलेट एक्ट इज द रॉलेट सत्याग्रह। ओके, और इस एक्ट को किसने जो है वो पास किया? इट पास बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ ब्रिटिश। ओके, एंड व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव of the Rowlatt Act? The main objective of the Rowlatt Act was to curb political activities. Okay, and what was the Rowlatt Act? According to this act, British government got powers to detain political prisoners for 2 years without trial. Okay, generally 1 marks question I think that will come from this topic. Now the result of Rowlatt Act. अब Rowlatt Act जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसका रिजल्ट क्या होता है? बार बार बोला कि लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देन massive strike and shut down shops and workshops. ओके, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं स्ट्राइक के लिए, हड़ताल के लिए यहाँ पे। ओके, और जो है एक बहुत बड़ी रैली जो है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज। ओके, एंड शॉप जो भी होती है उनको शट डाउन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। रेलवे वर्कशॉप है उसके जो वर्कर है वो भी स्ट्राइक के ऊपर आ जाते हैं। और इस तरह से ये रैली जो है वो बहुत बड़ी रैली, जगह जगह पे रैलीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इन सब को देख के क्या होगा? फियर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डर गया, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि ये लोग क्या है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी सिंबल्स जो हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डर गई है। उनको डर किस बात का है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो टेलीफोन लाइन वगैरह जो है और रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर इंडियन पीपल इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो इन सब के डर से उन्होंने क्या किया कि अमृतसर के अंदर जितने भी लोकल लीडर्स थे अरेस्टेड। ओके, लोकल लीडर्स अरेस्टेड इन अमृतसर, और बैन लगा दिया गया किस पे? गांधी जी के ऊपर, कि गांधी जी दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी से बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी कि अगर ये पर्सन दिल्ली में एंटर करता है तो वहाँ के लोग भी इसके साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो उन्होंने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गांधी जी के ऊपर कि वो दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। ओके, अब 10 अप्रैल की यहाँ पे घटना है। ये काम जो 6 से शुरू हो रहा था 10 अप्रैल तक आ चुका है। 10 अप्रैल को होता क्या है? What was happened on a 10th April? Police fired on a peaceful processions in Amritsar. जुलूस, पुलिस ने अमृतसर के अंदर लोग एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस का मतलब आप बहुत सारे जो बोल सकते हैं एक रैली, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो रैली निकाली जा रही है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उन सब के ऊपर जो शांतिपूर्ण अपने रैली निकाल रहे थे उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दिया। अब प्रोवोकिंग, इसके जवाब में क्या किया इंडियन ने? तो जितने भी उस रैलीज़ के अंदर या फिर उन जगह जगह जो रैलीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही थी उनके लोगों ने क्या किया? पीपल अटैक्ड ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशन। इन सब पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अब बैंक की बात करें, पुलिस स्टेशन या पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन
या कम्युनिकेशन सिस्टम बात करें तो ये सारे के सारे किसके थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। अब इनके ऊपर इंडियन पीपल अटैक करेंगे तो ब्रिटिश टॉलरेट नहीं करने वाले, ब्रिटिशर्स जो हैं वो टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। अब उन्होंने क्या किया कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, तो यहाँ पे मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है? देखिए, मार्शल लॉ का मतलब होता है कि उस समय जो पर्सन उस पोस्ट के ऊपर होता है या सीट के ऊपर होता है, वो कंडीशन या सिचुएशन को देखते हुए सेल्फ डिसीजन ले सकता है। ठीक है, जनरली जितने भी जनरल जो आए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन से इंडिया की तरफ जितने भी जनरल आए हैं, 5 ईयर उनका टाइम पीरियड रहता है, तो वो लोग सबका उनका काम होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटेन से आने वाले जो ऑर्डर हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ उनका काम है उसी को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे मार्शल लॉ का मतलब है कि अब जनरल डायर जो उस समय पोस्ट के ऊपर है, वो सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग सेल्फ डिसीजन ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब ये हमारे पास पूरा का पूरा रिजल्ट है। अगर इसको हम लर्न करना चाहें, लर्निंग ऑफ पॉइंट से अगर हम इसकी बात करें जो हमारे लिए इजी हो, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन चल रहा है। देखिए, रॉलेट एक्ट जब इम्प्लीमेंट किया गया तो इंडियन पीपल का जो एक्शन था वो क्या था? उन्होंने स्ट्राइक की है। ओके, रैलीज जो है ऑर्गेनाइज किए, स्ट्राइक की हैं। ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स थी सब पे उन्होंने अटैक जो है शुरू कर दिए थे। ओके, अब इसके रिएक्शन में क्या किया? तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम बोल सकते हैं वो पूरी तरह से डर गई है। लोकल जितने भी अमृतसर के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लेती है। गांधी जी को दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाता है और फायरिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो काम किसने किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इंडियन पीपल क्या कर रहे हैं? इंडियन पीपल ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन हैं, उन सब के ऊपर उन्होंने अटैक शुरू कर दिए। तो हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन अच्छे से लर्न हो सकता है हमें। और फाइनली ये कहाँ पे जाके रुकता है? ये रुकता है मार्शल लॉ के ऊपर। और उस समय जनरल कौन है? जनरल वहाँ डायर है। ओके, ये है आपका रिजल्ट। वंस अगेन आई रिवाइज टू यू कि कंटिन्यूटी के साथ जो 3 जो सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किए हैं, वो उनकी सक्सेस या उनको बहुत ज़्यादा सफलता को देखते हुए उन्होंने एक नया जो है सत्याग्रह शुरू किया है, रॉलेट सत्याग्रह। अब ये रॉलेट सत्याग्रह किसके अगेंस्ट किया गया? ये किया गया रॉलेट एक्ट के अंदर। रॉलेट एक्ट in which year the passed? 1990 by the Legislative Council, by the British government. Okay, क्या है? What was the objective of the Rowlatt Act? The objective of Rowlatt Act to curb political activities by Indians. Okay, according to this act, government got power to detain political prisoners for 2 years without trial. Okay, अब इसके अगेंस्ट 6 अप्रैल को हमने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया और ये रॉलेट सत्याग्रह किसके साथ शुरू होगा? विद हड़ताल, विद स्ट्राइक। ओके, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपके सामने रिवाइज की थी, एक्शन रिएक्शन, तो आप ये इसको लर्न कर सकते हैं। Now the Jallianwala Bagh, on 13 April the infamous incident took place. सबसे पहले हमने यहाँ पे infamous वर्ड जो है
उसे ऐड किया गया है, इट मीन्स दुखद घटना। ओके, ये 13 अप्रैल को एक बहुत ही दुखद घटना या फिर इनफेमस इंसिडेंट हमारे सामने जो है देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, देखिए अभी तक चल रहा है अमृतसर अमृतसर अमृतसर, तो ये इंसिडेंट भी कहाँ हुआ है, अमृतसर। इट वाज आल्सो रिलेटेड टू अमृतसर। अमृतसर पंजाब एंड पंजाब में अमृतसर है। मार्शल लॉ सिटी में लगा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उन लोगों को पता नहीं है या इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक नहीं पहुंची है कि सिटी में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है, वो बेखबर है। और जिसके कारण बैसाखी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है पंजाब का, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट मीन्स ये जो है फंक्शन, ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा था जलियांवाला बाग में, जिसमें बहुत सारे विलेजर्स जो हैं गैदर होते हैं टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। और इस हम बोल सकते हैं एक सिचुएशन, इस चीज़ का एक फ़ायदा उठाते हैं या फिर इंडियन पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हाँ, हम जो कि ब्रिटिश हमारी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लगाए हुए हैं, पूरी तरह से उनके ऊपर कंट्रोल किए हो रहे हैं, तो हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि डिस्कस द प्लान, फ्यूचर प्लान। ओके, तो वो बहुत सारे हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो हमारे लीडर हैं वो भी इस फेस्टिवल में इन्वॉल्व होते हैं, ये सोचकर कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने प्रोग्राम्स को, प्लान को जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जनरल डायर को इस जो है चीज़ का पता चला। जनरल डायर अपने ट्रुप को लेकर वो यहाँ जलियांवाला बाग जाता है, और जलियांवाला बाग में बोलते हैं कि जो एंटर पॉइंट अगर बोलूँ तो सबसे पहले उसने उसको ब्लॉक किया, उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वही निकलने का रास्ता और वही जाने का रास्ता, तो पूरी तरह से यहाँ पे उसको ब्लॉक कर दिया गया। अब अंदर जो भी हैं सबके ऊपर उसने ऑर्डर दिया फायरिंग का, फायरिंग कर दी गई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ लोग फायरिंग के चलते मारे गए, कुछ लोग भगदड़ के चलते मारे गए, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे बताते हैं कि बहुत बड़ा कुआं था, वेल था, उसमें वो लोग जो हैं कूद गए। लोगों का कहना है या अभी भी वहाँ पे जितनी भी साइड की जो 4 जो वॉल्स जो बाउंड्री है वहाँ पर अभी भी जो है फायरिंग के निशान, और उस समय वहाँ की जो सॉइल है वो पूरी जो है रेड हो गई थी। इतनी दुखद घटना वहाँ पे हुई। तो अब ये जो दुखद घटना, जो इनफेमस इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, ये छुपने वाला नहीं था, या इसकी खबर ऐसा नहीं है कि बस उसी एरिया तक रहेगी। अब जब इस चीज़ की खबर दूर दूर तक फैलती है, तो लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने यहाँ ओपन फायरिंग का जो है उसने ऑर्डर दिया। तो यहाँ पे जनरल डायर इस इंसिडेंट को लेकर जनरल डायर पर ब्रिटेन के अंदर हम केस चला था कि उसने ऐसा जो है एक्शन या ऑर्डर क्यों दिया। तो जनरल डायर ने अपना ऑब्जेक्ट बताया, उसने बताया कि मेरा ऑब्जेक्ट था कि प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, एक नैतिक प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता हूँ मैं। ये मॉरल इफेक्ट तो देखिए, हम बचपन से छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज जो हैं वो सुनते आ रहे हैं। तो ये मॉरल स्टोरीज के बाद में लास्ट में एक छोटा सा मोरल हमें दिया जाता है कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ये पाप होता है, ये तो एक मोरल दिया जाता है। मीन्स स्टोरी के थ्रू हमें ये समझाना की कोशिश की जाती थी कि हाँ, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे जनरल डायर भी सेम मोरल इफेक्ट लोगों के ऊपर छोड़ना चाहता है कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। ओके, तो उसने ऑब्जेक्ट ऑफ
डायर का अगर बात यहाँ पे है तो प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, लोगों के ऊपर नैतिक प्रभाव छोड़ना चाहता है, लोगों को सबक सिखाना चाहता है कि ऐसा रिपीटेशन या ऐसा दोबारा नहीं करना। ओके, तो ये है जनरल डायर का थॉट इस इंसिडेंट को लेकर। अब मैंने बोला कि घटना जो है, इंसिडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। तो इट मीन्स ऐसा थोड़ी है कि ये बस जहाँ पे हुआ वहीं पर सीमित हो जाएगा, नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जो खबर है वो दूर दूर तक लोगों में गई। स्पेशली अमृतसर जो कि पंजाब नॉर्थ इंडिया में आता है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया से रिगार्डिंग इसकी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया में स्ट्राइक्स एंड क्लैशेस विद द पुलिस बिगिन, शुरू हो चुके हैं। लोग जो हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारेबाजी करते हुए लोग सड़कों के ऊपर आ चुके हैं और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सबके ऊपर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया है। विलेजेस जितने हैं, छोटे छोटे विलेजेस हैं, उनके ऊपर बॉम्ब बरसाए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे ऐसा काम हमें देखने को मिलता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो पूरी तरह से इंडियन पीपल की इंसल्ट करना चाहती थी। उन्होंने मजबूर किया, फोर्स किया टू रब नोज ऑन रोड। ओके, रोड पे लोगों की नाक रगड़वाई, उन्हें घसीटते घसीटते चलने को या रेंक कर चलने को मजबूर किया गया। और साथ में अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर्स उनके पास या उनके सामने से गुजरता है तो सलाम ठोकने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? नीचा दिखाना किसको? इंडियन पीपल को, कि आप हमारे बराबर के नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जलियांवाला बाग के हम आफ्टर मैथ में स्टडी करते हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो चुका है। अब उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हम उसे आफ्टर मैथ ऑफ जलियांवाला बाग बोलते हैं। और इन सारी चीज़ों पे जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि पुलिस के साथ इंडियन जो पीपल हैं उनके दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए गांधी जी कॉल ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। ओके, थैंक यू।